आप बताओ, आवाज आ रही है सबको? बोलो रे। वेरी गुड। अब टाइप 4 के प्रॉब्लम देखो यार, कितने क्लासिफिकेशन से पढ़ा रहा हूं मैं। इससे आपके कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है आपको? आप खुद से मुझे बताओ सर, कि सर टाइप 1 समझ में आया था, टाइप 2 भी आया था, टाइप 3 भी आया था, सर टाइप 4 भी समझ में आया था। या फिर अगर आपको डाउट हो तो सर टाइप 3 एक बार वापस से ले लो ना, तो मुझे भी एक परफेक्शन होगा आपके डाउट लेने में। नहीं यार, डाउट टाइप 3 को वापस से लेना था, ठीक है ना? तो अब टाइप 4 में क्या पूछते हैं, देखो ब्रांचिंग दे देते हो, ठीक है ना बच्चों? एक एक चीज को क्लासिफाई करके पढ़ा रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है आपको। आप बोलेगा सर सबसे पहले तो नंबरिंग कहां से करूं, तो आप मुझे बताओ 1 2 5 6, क्या नंबरिंग ऐसे करूं मैं? यहाँ पे 1 और 6 पे आ रहा है ना, ये लोकंड सेट बन गया। या फिर सर ऐसे कर दी मैंने रेड से, या फिर सर ऐसे करूं 1 2 3, 1 और 2 पे आ रहा है। बोलो भाई लो कंट्रोल इसमें से कौन सा ये वाला सही है ना? नीचे वाला सेट सही है ना? 1 और पहला यहाँ पे 2 आ रहा है ना, मतलब लोवेस्ट 2 आ रहा है, ठीक है ना? तो इसकी नंबरिंग भी आपको समझ में आ गई, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। अरे बताओ यार, प्रीफिक्स साइड चेन बताओ, साइड चेन 1 2 डाई मिथाइल, बोलो यार साइक्लो, हाँ साइक्लो हेक्सेन। तो ये कुछ मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते। तो 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब बहुत ध्यान से सुनना, आगे की बात ध्यान से सुनना। मैं हर एक का नाम जानबूझ के साइक्लोहेक्सेन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां से इतने सारे क्वेश्चन आते, बता रहा हूं मैं, खतरनाक वाले। इसको बताओ यार, 1 2 3 4 बताओ। 1 4 डाई साइक्लो एक्सेन। चलो क्लियर है सबको? 1 4 डाई मिथाइल, 1 4 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। चलो यहां तक की बातें सबको अच्छे से समझ में आई? अब देखना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं क्वेश्चंस को। एक तरफ मैं लगा रहता हूं अभी, आपके जितने भी डाउट है सारे क्लियर करते चलूंगा, आप उसमें चिंता मत करो। एक तरफ मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, और एक तरफ मैंने लगा दिया इथाइल ग्रुप। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ, यहां पर मैं दोनों तरफ से नंबरिंग करता हूं, देखो 1 2 3 इधर की तरफ करता हूं, या 1 2 3 इधर की तरफ करता हूं। मुझे बताओ, लोकंट सेट तो सेम आ रहा है ना, 1 और 3, 1 और 3, और इधर से भी क्या आ रहा है, 1 और 3। तो हम कौन सा रूल देखेंगे बच्चों? अगर लोकंट सेट सेम आया तो हम कौन सा रूल देखेंगे? प्रीफिक्स रूल देखेंगे। तो बताओ कम से कम नंबर, हाँ कम से कम नंबर ई को आना चाहिए, यम को आना चाहिए। कम से कम नंबर किसको आना चाहिए बच्चों? वेरी गुड, तो ये पढ़ाया था मैंने, ई को आना चाहिए, बहुत अच्छे। तो नंबरिंग दो यहां से, 1 2 3, आगे जाने दो 4 5, आगे क्या है भाई? तो लिखो यार, एक नंबर पे आ जाएगा इथाइल, ठीक है ना बच्चों? 3 पे आ जाएगा बच्चों मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। चलो क्लियर है सबको? क्योंकि ये पेरेंट चेन है इसलिए साइक्लोहेक्सेन, और ये साइड चेन इसीलिए वाईएल। चलो बच्चों क्लियर है? बताओ ये वाला प्रॉब्लम सब बच्चों को क्लियर है अच्छे से? आगे बढ़ते। ये वाला प्रॉब्लम, अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आप खुद से बताना क्या आंसर सही है। अब मजा आएगा, ठीक है ना? अब बताओ, मैं नंबरिंग करके बताता हूं, ठीक है ना? पहले रेड वाली देखो, 1 2, ऐसे करेंगे ना, इधर से 1 2 3 4, ये वाली सही नंबरिंग है? या फिर बच्चों, चलो ये वाली सही नंबरिंग है, या फिर इधर से कर देता हूं मैं दूसरी। एक मिनट, हाँ। आप मुझे बस ये चेक करना था कि आप किस तरह से सोचते हो, इसलिए मैंने बताओ रेड या ब्लू, सब आप अपने आंसर दो। रेड वाली या ब्लू वाली नंबरिंग करेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों ब्लू वाली, क्यों? अरे मैंने एक बार पहले बात समझो, जब मैंने नंबरिंग रूल लगाना सिखाया था, तब मैंने क्या बोला था? सबसे पहले हम किसको देखते हैं? लोकंट रूल को देखते हैं, बराबर है ना? लोवेस्ट लोकंट रूल। और उसके बाद हम किसको देखते हैं? प्रीफिक्स रूल को। तो सबसे पहले तो लोकंट रूल देखो ना भाई। सर एक नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। सर एक पे आ रहा है, उसके बाद बोलो
3 पे आ रहा है। अब बताओ कौन सा लोकंड सेट करेक्ट है हमारा। आप पहले लोकंड रूल लगाओ ना सर। 1 और 2 और 1 और 3 तो सर छोटा तो 2 आ रहा है ना, तो ये वाला आपकी नंबरिंग क्या होगी। तो याद रखना, मैं प्रीफिक्स रूल कब लगाएंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन याद रखो आप सीक्वेंस को ब्रेक मत कर देना। पहले लोकंड रूल लगाओ और अगर लोकंड रूल फेल हो रहा हो तब जाके प्रीफिक्स रूल लगाओ। अब होगा है सबको क्लियर? मैसेज करो बच्चों, अब होगा है सबको क्लियर ये वाला? पहले लोकंड रूल लगाओ उसके बाद ही प्रीफिक्स रूल लगाओ। तो अब बताओ इसका नाम क्या आएगा। तो सर देखो अब यहाँ पे 1 और 2 पे कौन है, तो मैं साइड चेन लिख देता हूं 1 2 डाइमिथाइल और दूसरा भी लिख देता हूं मैं। आप सुनो, आप थोड़ा रुक जाओ। अब एक कल प्रणव ने पूछा था कि सर ई को पहले लिखे 4 इथाइल को पहले लिखे या 1 2 डाइमिथाइल को पहले लिखे। तो डी का तो कोई इनका रोल नहीं होता, ठीक है ना, डाई ट्राई का। तो मुझे बताओ यम पहले आता है या ई पहले आता है, बताओ अभी। आप बताओ कौन पहले आता है। तो 4 नंबरिंग तो हमें पता है कैसे करनी है, 4 इथाइल 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। अब बहुत सारे डाउट बच्चों के क्लियर भी हो गए होंगे। 4 इथाइल 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब समझ में आया नंबरिंग कैसे करनी है और लिखना कैसे, समझ में आया। दोनों अलग अलग चीजें, आप मिक्स मत कर देना नंबरिंग और लिखने को, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एग्जांपल लेते जाऊंगा। अब बताओ यहाँ पे मिथाइल है, अब यहाँ पे इथाइल है। अब आप खुद से बताओ, अब आप बताओगे, अब मुझे आप बताओगे सर पहले तो नंबरिंग करो 1 2 3 4, ये 1 4 ही आ रहा है इसका भी। और सर यहाँ पे भी चेक करो 1 2 3 4, तो 1 4 ही आ रहा है सर। सॉरी उल्टा करते हैं मैंने, देखो ऐसे करो सर 1 2 3 4, तो देखो 1 4 ही आ गया। यहाँ पे भी 1 4 1 4, तो लोकंड रूल तो फेल हो रहा है। अब जाके लगाओगे आप प्रीफिक्स रूल। अब बताओ प्रीफिक्स रूल में इथाइल या मिथाइल कम से कम नंबर किसको दूं। हाँ तो अब समझ में आया मैं क्या बताना चाहता था। तो आप बोलो पहले लिखूंगा ई, तो पहले आएगा 1 इथाइल, उसके बाद लिखूंगा 4 बहुत अच्छे साइक्लो। तो आप एक बात समझ में आई होगी कि सर आयुपैक नेमिंग कोई खाना नहीं है कि इजीली आ जाए। समझ में आया सबको कैसे खा लेंगे सर। आपको एक एक चीज एक एक रूल पता होना चाहिए, एक एक चीज मतलब कनेक्टिविटी देख रहे हो आप, एक एक एग्जांपल से कनेक्टिविटी। आप सुनो मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। ये वाला एग्जांपल, हाँ हाँ ये बहुत ज्यादा, इसको मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर नीट एग्जाम, ठीक है। अरे सबको आवाज तो आ रही है ना मेरी क्लियर, मेरा नेटवर्क इशू तो नहीं है ना, बोलो। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो मैं लोकंड रूल लगा देता हूं, देखो 1 2 3, सर ऐसी नंबरिंग करी तो भी 1 2 3 आ रहा, ठीक है। अब यहां से लगाओ 1 2 3, तो यहां पे भी क्या आ रहा है बोलो 1 2 3 आ रहा है लोकंड रूल। यहां से नंबरिंग करो इथाइल से 1 2 3, तो यहां पे भी 1 2 3 आ रहा है, यानी कि ब्रांचिंग तो इसी पोजीशन पे। तो क्या लोकंड रूल यहां पे लगेगा बच्चों, लोकंड रूल लगेगा। तो अब बताओ तो एक नंबर किसको दो, इथाइल या मिथाइल। बच्चों एक नंबर किसको दो, आप समझे, आप समझे सब क्या बताना चाहता था मैं अभी तक। आप समझ में, इस एग्जांपल से तो पूरा क्लियर हो गया होगा, मैं बता रहा हूं। तो आप बोलोगे सर लोकंट रूल तो पूरा फेल गया, तो प्रीफिक्स रूल लगाओ 1 2 3। तो सर देखो 1 पे इथाइल, ठीक है ना, उसके बाद 2 डाई मिथाइल साइक्लो, बोलो साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन। बच्चों क्लियर है सबको, हाँ या ना, बोलो अच्छे से क्लियर है अभी। एक और एग्जांपल दे देता हूं, फिर आप और अच्छे से बताना मुझे कि क्या आंसर आएगा, और ये सबको आ जाएगा मैं बता रहा हूं, अभी यहाँ पे कोई अटकेगा नहीं। ये बना दिया मैंने, बोलो नंबरिंग अब कहां, लोकंट रूल तो फेल है सर, इसको देखते ही बता दिया आपने। सर लोकंट रूल तो फेल हो गया, कहीं से भी करो नंबरिंग 1 2 3 4 आएगी। तो बोलो प्रीफिक्स में सबसे पहला नंबर किसको दो, इथाइल या मिथाइल को। 1 2 3 4, तो बोलो यार 1, बोलो 1 इथाइल 2 3
ट्राई, वेरी गुड, ट्राई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। चलो अच्छे से क्लियर होगा ये वाले एग्जाम्पल। ये टाइप 4 के एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट थे अब समझ में आया। टाइप 4 के एग्जाम्पल, हाँ अब मजा कब आएगा पता है आपको, अब ये वाला एग्जाम्पल आप सॉल्व कर दोगे ना तब मैं मानूंगा हाँ आप सब समझ में आया सबको। इसमें तो क्या ही खतरनाक है, ये तो क्या ही एग्जाम्पल है। मैं लिख देता हूं, ये भी नीट के लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 मिथाइल ग्रुप लगा दे एक कार्बन पे मैंने। अब बताओ, अब बताओ नंबरिंग में यहां से करो 1 2 3, या बच्चों नंबरिंग में 1 2 3 यहां से करो। अब बहुत सोच के बताना। रेड या ब्लू, रेड या ब्लू, इथाइल से करो। अब देखो मैं बता रहा हूं क्या करना है आपको। सबसे पहले तो लोकन रूल लगाओ। तो देखो मैं कैसे लगाता हूं, देखो इधर पे 2 आए ना, 2 बार 1 1 आएगा ना तो मैं लिखूंगा 1 1 और इधर आ जाएगा 3। अब समझ में आया 1 1 3 कैसे लिखा, क्योंकि 2 मिथाइल है ना 1 1 3। बोलो भाई 1 1 3 सही है ना बच्चों, बोलो जल्दी। और इस यहां से अगर नंबरिंग करूंगा 1 2 3 तो क्या आएगा 1 3 3। अब समझे, बोलो भाई समझे या नहीं समझे। मैंने लोकन रूल कैसे लगाया समझ में आया। बच्चों ऊपर से नंबरिंग करी ना 1 2 3 तो 1 1 2 है ना 1 1 3, और नीचे से करी तो क्या आएगा बताओ 1 3 3। अब बताओ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम किसका है, ऊपर वाले या नीचे वाले का। तो नंबरिंग कहां से करें, ऊपर वाले से नंबरिंग करेंगे, यहां से नंबरिंग होगी। यानी कि पहले आप लोकन रूल लगाने सिखाओ, लगाना सीखो। समझ में आया अभी 1 2 3। उसके बाद अल्फाबेट देखो भाई गलती कहां पे आप करोगे। और बहुत बच्चों ने गलती की थी, आप सुधर गई, आप सुधर गई सर। लोकन, एक और एग्जांपल लूंगा मैं सर, यहाँ पे लोकन रूल लगेगा तो आप बोलोगे सर इथाइल पहले आएगा, लिखते समय किसको लिखूं, इथाइल को या मिथाइल को। तो आप बोलोगे 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। मजा आया सबको। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अब ये वाला आप खुद से बताओ। अरे अब मजा बहुत ज्यादा आएगा। इथाइल और इथाइल, अब बताओ अब नंबरिंग कहां से करो, क्योंकि सर अब तो दोनों भी 1 1 है, इधर भी 1 1 3 3 है, और इधर भी क्या है बताओ, इधर भी क्या है 1 1 3 3। आप नंबरिंग करके देखो 1 1 3 3 आएगा, यानी कि लो कंट्रोल तो फेल है। हाँ लो कंट्रोल तो फेल है, तो अब नंबरिंग करोगे सर 1 2 3। तो आप लिख सकते हो सर 1 1 डाई इथाइल 3 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। चलो हाँ आप मुझे सब के सब बताओ बच्चों, सब के सब बताओ। क्या आप सभी को, ध्यान से बताओ, क्या आप सभी को टाइप 4 के प्रॉब्लम क्लियर है सबके सब। हाँ या ना में जवाब दो, सब मैसेज करके बताओ। मतलब मैं ये बताना चाहता था कि लोकन रूल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब बता रहा हूं लोकन रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, उतना इंपॉर्टेंट लोकन रूल और प्रीफिक्स रूल है। और कब लगाना है कब नहीं लगाना आप समझदार लोग हो, ठीक है ना। आप सुनो, अरे आप कुछ भी दे दूं, मैं बता रहा हूं कुछ भी दे दे अभी तुम्हें, ऐसे 4 4 मेंबर के रिंग दे दे, कुछ भी दे दे आपको, मैं बता रहा हूं आ जाएगा। अभी मैं क्या ही लूं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। अब मैं थोड़े कॉम्प्लेक्स साइड चेन की भी बात कर लेता हूं, ठीक है ना। अब ये वाला एग्जांपल थोड़ा ध्यान से सुनना और आप कोशिश करना। हाँ अब मुझे बताओ, कार्बन काउंट करो, कार्बन काउंट करो सर 1 2। मैंने काउंटिंग किया, मैंने नंबरिंग नहीं दिया अभी, मैंने बस काउंटिंग की। सर इसमें 4 कार्बन है साइड चेन में, और इसमें कितने कार्बन है सर 1 2। इसकी नंबरिंग सही है 4, तो इसके भी 4, इसके भी 4। तो बताओ साइड चेन कौन होगा रे, सर नीचे वाला होगा साइड चेन, ये वाली साइड चेन होगी। समझ में आया बच्चों, पहले बताओ साइड चेन समझ में आई कैसे पहचानना है। और अगर आपको पता चल गया कि सर नीचे वाली साइड चेन है, तो आप बहुत होशियार बच्चे हो, आप इसके पीछे वायर लगाएंगे। अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे, अब नंबरिंग कहां से करे रे सर। अब आपको पता है पायलट एटम से, याद आया कुछ सर, पायलट एटम से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो आप लिख सकते हो एक नंबर पे, एक नंबर पे क्या आएगा सर 1 मिथाइल, एक नंबर पे मिथाइल है तो आप लिखेंगे वेरी गुड 1 मिथाइल
प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल आ जाएगा बच्चों। उसके बाद बताओ साइक्लो, समझे या नहीं समझे, बताओ जल्दी, समझ में आया या नहीं। ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है? मैसेज करो सब, सब मैसेज करके एक बार बताओ ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है। ये कॉम्प्लेक्स है, साइड चेन, ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं अभी, और ध्यान दे के सुनते जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल में बता दो आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट भी। देखो अब आप बताओ मुझे, 4 कार्बन है, अब बताओ, अब बताओ इसमें कितने कार्बन है सर? 1 2 3 4 5, ऐसे 6 कार्बन है, तो नीचे में 6 कार्बन है, ऊपर में कितने बोलो? ऊपर में कितने? 4 कार्बन। अरे साइड चेन की तरह कौन काम करेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो ये हो गया साइड चेन, तो ये हो गया प्रीफिक्स, तो इसके आगे आएगा वाइयल। नंबरिंग तो मैंने सही की है सर, ब्रांचिंग जहां से पास है वहां से नंबरिंग करूंगा, तो आ जाएगा 2 साइक्लो ब्यूटाइल, बोलो हेक्सेन, हेक्सेन, समझे या नहीं समझे, बताओ। 2 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन। आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही, हाँ बोलो। मैंने बोला था ना कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग मैंने पढ़ा रखी है, वहां पे 1 कहां से लिया था मैंने? यहाँ ये कॉम्प्लेक्स, ये साइड चेन नहीं है ना, मैंने इसको साइड चेन थोड़ी माना, ये हमारा मेन पेरेंट कार्बन चेन है ना, ये देखो 6 कार्बन वाली। अब हो गया क्लियर? हाँ, सच बता मनीषा, हो गया ना? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, मैं किसको साइड चेन बता रहा हूं और किसको नहीं। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बच्चों ध्यान देना। अब बताओ साइड चेन कौन सी है हमारी? ये 5 कार्बन है, और ये आपके कितने कार्बन है बोलो? 3 कार्बन है। तो आप बोलोगे सर इसको साइड चेन मानो, तो ठीक है लिख देते, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। तो एक नंबर पे क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के लिए आपको पता है यहां से नंबरिंग करते 1 2, एक पे मिथाइल है तो 1 मिथाइल, बोलो इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, साइक्लो, अरे क्या ही था सर, ये बहुत इजी था। और अब मुझे सब बताओ, यहां तक के प्रॉब्लम सबको क्लियर है? टाइप 4 के प्रॉब्लम, टाइप 4 के प्रॉब्लम सबको क्लियर है? टाइप 4 के, चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते 10-15 मिनट, फिर हम स्टॉप कर देंगे। टाइप 5 के प्रॉब्लम, बस लास्ट टाइप है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर आप 10 तक ले जाते हो, नहीं भाई, टाइप 5 के प्रॉब्लम समझो अच्छे से, ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। टाइप 4 जितने हम आगे जाएंगे ना, उतनी इंपॉर्टेंस बच्चों बढ़ती जाती है। आप सुनना, इस बात को समझा करो, सुनना अच्छे से। हाँ ये वाला देखो अभी, अब मुझे बताओ नंबरिंग कहां से करूं? सबसे पहली बात तो नंबरिंग करूं तो करूं कहां से? आप बताओ सब, कहां से करूं नंबरिंग? क्या यहां से करूं या फिर यहां से करूं 1 2 3 ऐसे इधर की तरफ, क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा कवर होना चाहिए, बताओ। आपको पता है सर, कुछ भी करो पर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को आनी चाहिए। अब इधर भी मत जाओ क्योंकि इधर एक ब्रांचिंग नहीं आ रही, ठीक है ना, तो इधर की तरफ जाओ 1 2, देखना अच्छे से 1 2 बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो आप लिख सकते हो सर, देखो 3 मिथाइल, ऐसे लिखोगे सर 3 मिथाइल साइक्लो, बोलो हेक्स, हेक्स 1 इन, या फिर हेक्सिन लिख देता हूं, ठीक है ना, साइक्लो हेक्सिन। क्लियर है सबको? यहाँ पे 1 लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों ये वाला समझ में आया सबको? मैसेज करो सब, यस और नो। ये वाला सबको समझ में आया? 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सिन। अब ये बताओ, ये बताओ, वेरी गुड। अरे अब क्या आपको आदत हो चुकी है, अभी आपको कुछ नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली। अब बताओ, अब बताओ नंबरिंग में यहां से करूं, रेड वाली नंबरिंग सही है या 1 2 3 ब्लू वाली? ब्लू वाली या रेड वाली? अरे सर कुछ भी हो जाए डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे। आप 10 लगा दो उधर मिथाइल, 1 2 3, तो आप लिखोगे सर
3 3 क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल हेक्स 1 साइक्लो, यहां पे लिखो साइक्लो 3 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है ना, हेक्सिन। चलो क्लियर है सबको। अब आप थोड़ा सा इधर देखो और इस एग्जांपल को सॉल्व करने की, इसको अगर आपने सॉल्व कर दिया ना बच्चों, में बता रहा हूं ऑनेस्टली, आपको कुछ नहीं लगेगा नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम, या फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको अभी अच्छे से आ चुका है। इसको सॉल्व करो बच्चों। देखो ये वाला, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। नीचे वाले को प्रायोरिटी दू, सुनो इसमें कि देखो नीचे वाले को अच्छे मेन कार्बन चेन मानो, या मुझे साइड चेन बताओ कौन सी होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली, सिंपल इसमें बताओ। अब बहुत गलती, हाँ हाँ, तो अब मैंने कभी बताया था आपको, अरे भाई डबल बॉन्ड जहां आ जाए ना उसको छोड़ मत देना, वही आपकी मेन कार्बन चेन होगी। अरे पहले वाला एग्जांपल ये वाला था मान लो, तो सर ये तो सिंगल सिंगल बॉन्ड थे सब, तब हमें चांसेस था ये करने का, लेकिन भाई मैंने बोला था सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड को, तो भाई यही हमारी मेन कार्बन चेन हो जाएंगी ना। अब समझे, बोलो भाई, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो ये हमारी, हाँ मेन कार्बन चेन है, और ऊपर वाली हमारी साइड चेन है, तो आ जाएगा सर 3 साइक्लो ब्यूटाइल, ये साइड चेन है ब्यूटाइल, उसके बाद ब्यूट 1 इन, समझे, क्लियर है सबको, ये नाम आ जाएगा। थोड़ा देखना, देखना अच्छे से, देखना समझ में आया अभी, मैं किसके कैसे 5 रे काउंट करना। अच्छा यहाँ पे साइक्लो, हाँ रे हाँ 6 है ना रे, फिर साइक्लो, ये हो गए ना अभी, साइक्लोहेक्साइल। आप क्लियर है ना, ओके कोई बात नहीं, अच्छा वैसे बताया करो। हाँ अब ये वाला आप बताओ मुझे, हाँ अब देखो, अब मजा आएगा आपको, झटका दूंगा, झटका में क्या दूंगा, यहाँ पे मिथाइल इथाइल। अब बताओ नंबरिंग में 1 2 3 ऐसे करूं, या सर 1 2 3 ऐसे बोलो, मिथाइल की तरफ जाओ या इथाइल की तरफ आओ, बोलो अब तुम खुद से बता दो। होशियार हो गए हो रे आप तो। सर 1 2 3 4 5 6 समझ में आया। अभी पहले इथाइल की तरफ जाएंगे, फिर हम देखेंगे प्रीफिक्स रूल यहाँ पे डोमिनेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि लोकंट तो दोनों की तरफ भी लोएस्ट लोकंट रूल आ रहा था। तो इसका नाम बताओ अभी तुम, सर 3 इथाइल 6, 6 पे आ जाएगा बच्चों मिथाइल, और आप बताओ 6 मिथाइल के बाद साइक्लो हेक्स 1 हेक्सेन, ठीक है ना बच्चों। चलो सबको समझ में आ रहा है, बताओ यार। देखो प्रणव और मनीषा ये आंसर देते हैं, ठीक है, और महेश भी कभी कभी, सब देखो यार, मजा आएगा, फिर मुझे भी लगेगा यार सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्या मजा फिर, मजा क्या फिर। चलो अभी बताओ सब समझ में आए, यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई, यस और नो। अब मैसेज करके बता दो, ऐसे शांत मत बैठो, और समझ में आया तो ही बताओ, ऑनेस्टली समझ में आ रहा है। देखो सुनो, हाँ अभी, अब देखना अच्छे से। अब बताओ, अब बताओ नंबरिंग कहां से दूं, अब बताओ सर 1 2 3, या सर 1 2 3, बोलो। रुको रुको अभी, हाँ तो यार अब बहुत सुनना अच्छे से, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने पहले भी ऐसा एक एग्जांपल लिया था, आपको ये इसीलिए तो एग्जांपल लिया मैंने जानबूझ के। यहाँ पे आपको लोकंट रूल भी देखना है, ठीक है ना, तो नंबरिंग हम 1 2 3 ऐसे करेंगे, क्योंकि दो मिथाइल है, लोकंट रूल को मत भूल जाना। उसके बाद हाँ दोनों सिंगल होते तो हम प्रीफिक्स रूल लगाते, लेकिन ये डबल है तो याद रखना, यहाँ पे हाँ नंबरिंग सेम आ रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस एग्जांपल में नंबरिंग अगर सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पे दो ब्रांचेस है, ज्यादा ब्रांचेस है, ये प्रायोरिटी देना पड़ेगी, ठीक है ना। इस एग्जांपल को आप मिसलेनियस में लिख दो, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको ज्यादा करके डिस्कस किया, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट करके एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, कोई देखने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ 3 3 4 5 6, तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 6 इथाइल
पहले ई आएगा ना, 6 इथाइल 3 साइक्लो हेक्स हेक्स 1 इन। हाँ, अब सुनना, क्या आप सभी को, देखो ये बहुत टफ प्रॉब्लम होते हैं, मतलब कुछ बच्चे ना, मैं बता रहा हूँ, एक एक जो भी मैंने अभी लास्ट 5-6 प्रॉब्लम लिए ना, उनको ना आप घर पे जाके बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं बता रहा हूँ टाइप 4 और टाइप 5 के प्रॉब्लम आपको, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में अगर उस तरह का प्रॉब्लम आ गया ना, तो बहुत बच्चे गलती कर देंगे। लेकिन अब मैं जो प्रॉब्लम लेने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ मोस्ट एवर। बहुत गलती, बहुत बहुत बच्चे सोच में पड़ जाएंगे, करे तो करे क्या। देखो हाँ अभी अच्छे से, देखो हाँ अच्छे से अभी। सर इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है। अब बताओ ऊपर में कितने कार्बन है बच्चों? 6 कार्बन। नीचे में कितने कार्बन है बच्चों? 4 कार्बन। तो अब बताओ, आप खुद से बताओ, अब डबल बॉन्ड भी तो सेम है, अब बराबरी का मैच चल रहा है, लेकिन आपको पता है रिंग को हम बोलेंगे, तुझे मेन ग्रुप मेन कार्बन की तरह कंसीडर करेंगे और इसके पीछे लगाएंगे पायल। अब मजा आया सबको ये प्रॉब्लम पढ़ के? सच में बताओ। तो आप नंबरिंग करो, देखो नंबरिंग कैसे करता हो। सर अगर ये साइड चेन होगी ना, तो ये होगा आपका पायलट एटम, तो नंबरिंग यहां से करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ। अब समझ में आया सबको, कॉम्प्लेक्स साइड चेन। और सर ऊपर वाली नंबरिंग हमें पता है 1 2 3, ऐसे मत कर देना भाई, ऐसे मत कर देना, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना, मैं बता रहा हूं डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना। 1 2 3 4 5। मजा आया सबको? बताओ यस और नो। नंबरिंग भी कैसे कर रहा हूं, एक एक चीज को ध्यान देना है। तो आप यहाँ पे लिखना, 3 नंबर पे लिखना, 3 नंबर पे लिखना। आप साइड चेन पे पता है 1 पे क्या है, बोलो 1 पे आएगा मिथाइल, 3 कार्बन है तो क्या आएगा, प्रोप 2 इन आइल। समझे? वायल लगाना भूलना मत। प्रोप 2 इन आइल। और आपको पता है साइक्लो, बोलो साइक्लो हेक्स, 6 कार्बन है, हेक्स 1 इन। अब बताओ क्या आप सभी को अच्छे से समझ में आया ये वाला प्रॉब्लम? सबके सब बताओ समझ में आया? सब बच्चे बताओ समझ में आया? मैसेज करके बताओ। ओके, हाँ ओके। अब आखिरी वाला देखो, आखिरी वाला देखो। अब इसको बहुत, अब आपने अगर अच्छे से लेक्चर किए होगे ना, तो आप खुद ही इसका नाम बताओगे। बताओ यार इसका नाम, चलो। अगर आपने इसका नाम बताया तो मुझे बहुत खुशी होगी, जल्दी बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे इसका नाम बताओ जल्दी से, नंबरिंग कर देता हूँ। अरे मैंने क्या पढ़ाया था सर, CH2 डबल बॉन्ड हो तो इसको क्या नाम देते हैं, मिथाइलिडीन। याद आया कुछ? मिथाइलिडीन, इसको मिथाइलिडीन बोलते थे, याद आया कुछ? तो आप बोलोगे सर वेरी गुड, 1 मिथाइलिडीन साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन, अब 6 कार्बन है तो हेक्सेन बोलोगे, साइक्लो हेक्सेन। चलो होमवर्क दो अभी सबको, बोलो होमवर्क दो।